दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रदेश की खनिज संपदा में धात्विक खनिजों को जानेंगे। राजस्थान प्रमुख खनिजों की ई नीलामी करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर या खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। राजस्थान 81 किस्मों के खनिजों से समृद्ध है, जिसमें से 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। दोस्तों, कहते हैं खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड प्रथम है, वह राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। वहीं खनिजों की आय की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। वैसे राजस्थान में देश की सर्वाधिक खानें हैं। वहीं अलोह खनिजों की बात करें तो राजस्थान अपना प्रथम स्थान रखता है, जबकि लौह खनिजों की दृष्टि से 4th स्थान रखता है। राजस्थान में अरावली प्रदेश और पठारी प्रदेश खनिजों में संपन्न प्रदेश है। राजस्थान में खनिज विकास के हेतु संस्थाएं हैं। राजस्थान राज्य व खनिज लिमिटेड। दोस्तों, राजस्थान जिन खनिजों में एकाधिकार रखता है वे खनिज है सीसा, जस्ता, संगमरमर, चांदी, तांबा, पन्ना, रॉक फॉस्फेट, कैडमियम, एस्बेस्टोस, फायर क्ले, जिप्सम आदि। वहीं जिन खनिजों में भारत में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है वो है टंगस्टन, जिप्सम, तांबा, एस्बेस्टोस, सिलिका, इमारती पत्थर, चूना पत्थर, अभ्रक, फेल्सपार आदि। तथा जिन खनिजों की राजस्थान में कमी है वे हैं लोहा, मैग्नीज, कोयला, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, बेंटोनाइट इत्यादि। अब हम राजस्थान में धात्विक खनिजों को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सीसा, जस्ता व चांदी के बारे में। सीसा, जस्ता व चांदी तीनों मिश्रित रूप में मिलती है और इनको हम गैलेनायस के नाम से जानते हैं। इनके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। वहीं सीसा, जस्ता के उत्पादक क्षेत्र है जावर, देबारी, उदयपुर में। यह राजस्थान की सबसे बड़ी सीसे की खान है और यहाँ पर भारत सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, जिसे अवैध खनन के चलते राजस्थान हाई कोर्ट ने बंद करवा दिया है। जबकि चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसे ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया है। यह एशिया में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य उत्पादक क्षेत्र है रामपुरा, अंगुचा, भीलवाड़ा में, राजपुरा, दरीबा, राजसमंद में, चौथका, बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में। धात्विक खनिज लोहा के बारे में जानेंगे। लोहा राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट किस्म का उत्पादित होता है, लेकिन थोड़ा बहुत मैग्नेटाइट किस्म का भी उत्पादित किया जाता है। दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक लोहा जयपुर में मिलता है, जबकि सर्वाधिक कच्चा लोहा कानपुरा से निकाला जाता है। वहीं अगर हम लोहे के उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो ये मिलता है मोरिजा, बनोला, सामोद जयपुर में, नीमला, रायसेला, दौसा में, डाबला, सिंगाना, झुंझुनू में, नाथरा की पाल, थूर, हुंडूर, उदयपुर में और काली पहाड़ी पर। खनिज संपदा में धात्विक खनिज सोना के बारे में जानेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक सोना बांसवाड़ा में मिलता है, जो कि जगतपुरा भूकिया में मिलता है। जगतपुरा भूकिया बांसवाड़ा से सोने का दोहन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया गया था, लेकिन सोने के भंडार गहराई में होने की वजह से दोहन नहीं हो पाया। इसके अलावा दोस्तों सोने के उत्पादित क्षेत्र हैं आनंदपुरा भूकिया बांसवाड़ा में, धानी बासड़ी दौसा में, धानोटा झुंझुनू में। वहीं दोस्तों अगर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज की सबसे प्रसिद्ध खान लीलवानी है। धात्विक खनिजों में आज जानेंगे टंगस्टन के बारे में। दरअसल दोस्तों टंगस्टन वुल्फेमाइट अयस्क से प्राप्त होती है। वहीं देश में टंगस्टन की एकमात्र खान है, जो कि नागौर के डेगाना भाखरी गांव में रेव पहाड़ी पर स्थित है, जहां टंगस्टन की यह खान भारत की सबसे बड़ी खान है। टंगस्टन उच्च गलनांक वाली धातु है, जो सामरिक कार्यों में विद्युत के सामान बनाने में उपयोगी होती है। दोस्तों अगर हम टंगस्टन के उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो ये डेगाना, नागौर है और बालदा, सिरोही भी है। धात्विक खनिज मैग्नीज के बारे में जानेंगे। मैग्नीज के अयस्क है पायरोलुसाइट, ब्रूनाइट और राइलोसिलोन। मैग्नीज का उपयोग इस्पात को कठोर बनाने में किया जाता है, रंग रोहन करने में किया जाता है, चीनी मिट्टी के बर्तनों में भी उपयोग किया जाता है तथा इसके साथ साथ उर्वरकों में भी किया जाता है। दोस्तों मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र हैं सर्वाधिक तलवाड़ा, बांसवाड़ा में, बाकी के अन्य हैं उदयपुर और जयपुर। वहीं दोस्तों खनिज नीति 2015 के अनुसार देश के कुल टंगस्टन अयस्क संसाधन में राजस्थान का 17% हिस्सा है। और इसी के साथ धात्विक खनिज समाप्त होते हैं। खनिज संपदा में अधात्विक खनिजों को जानेंगे।
अधात्विक खनिज देश के कुल उत्पादन में अपना 25% योगदान देते हैं। अतः दोस्तों, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज है खनिज तेल या पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, पन्ना, जिप्सम, फ्लोराइट, फेस्पार, तांबड़ा, रॉक फॉस्फेट, अभ्रक और एस्बेस्टोस। सबसे पहले हम इस वीडियो में तांबड़ा के बारे में जानेंगे। तांबड़ा के अन्य नाम है गार्नेट और रक्तमणि। दोस्तों, तांबड़ा लाल रंग का होता है जो कि एक बहुमूल्य पत्थर है, लेकिन इसे अर्ध बहुमूल्य पत्थर की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, इसके उत्पादक क्षेत्र है सरवाड़, अजमेर और राजमहल टोक। अधात्विक खनिजों में हम जानेंगे आज खनिज तेल या पेट्रोल के बारे में। दरअसल दोस्तों, खनिज तेल या पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों, पेट्रोल उत्पादन में राजस्थान का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है और राजस्थान का बाड़मेर जिला खनिज तेलों व पेट्रोल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि बाड़मेर में गुड़ामलानी क्षेत्र में विश्व का सबसे कम गहराई पर पाए जाने वाला उच्च श्रेणी का पेट्रोल मिलता है। दोस्तों, बाड़मेर के तेल के कुएं हैं मंगला, विजया, भाग्यम, सरस्वती और राजेश्वरी। अगर तेल के उत्पादन के लिए बाड़मेर में हम बात करें तो HPCL व राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कार्यरत है, जो कि पचबदरा बाड़मेर में है। इसके अलावा अन्य उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें तो मग्गा की ढाणी, सिव, डाला नाड़ा, फतेह नाड़ा बाड़मेर में, सादेवाला व तनोट जैसलमेर में, बाघेवाला, तुवरीवाला बीकानेर में, रावला मंडी, नानूवाला और चित्रेवाला श्री गंगानगर में। अधात्विक खनिजों में हम आज प्राकृतिक गैस के बारे में जानेंगे। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के भंडारों का हवाई चुंबकीय सर्वेक्षण के द्वारा 1956 में पता लगाया गया था, जिसमें जैसलमेर में प्राकृतिक गैस व तेल के भंडार मिले। वैसे तो दोस्तों, राजस्थान में प्राकृतिक गैस व तेल के भंडार जैसलमेर व बाड़मेर में ही मिलते हैं। अतः इनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं डांडेवाला, कमतीताल, घोटारू, यहाँ पर हीलियम व मीथेन गैस के भंडार मिले थे घोटारू में, तनोट, मनिहारी टिब्बा, ऐश्वर्या गैस कुआं जैसलमेर में है, जबकि रागेश्वरी व कामेश्वरी कुआं बाड़मेर में है। अधात्विक खनिज कोयला को जानेंगे। कोयला का भंडार सर्वाधिक तमिलनाडु में और उसके बाद राजस्थान में मिलता है, यानी कि कोयला का भंडार में राजस्थान का दूसरा स्थान है। दोस्तों, कोयला के 4 प्रकार हैं एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। इनमें से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है एंथ्रेसाइट, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट पाया जाता है और राजस्थान में सर्वाधिक कोयला कपूरडी बाड़मेर में, जबकि सर्वश्रेष्ठ कोयला पलाना बीकानेर में मिलता है। वहीं राजस्थान में कोयले के अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं कपूरडी, जालीपा व गिरल बाड़मेर में, पलाना, बरसिंगसर, घानेर, गुडा, गंगासर बीकानेर में, मेड़ता रोड, सोनारी, मातासुख, कसनाऊ नागौर में। अधात्विक खनिजों में हम आज जानेंगे अभ्रक के बारे में। अभ्रक आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है और अभ्रक सफ़ेद रंग का और गुलाबी रंग का हो सकता है। दोस्तों, अगर हम सफ़ेद रंग के अभ्रक की बात करें तो उसे रूबी कह देते हैं और हल्की गुलाबी रंग के अभ्रक को बायोटाइट कहते हैं। वैसे तो दोस्तों, अभ्रक एक कुचालक अज्वलनशील खनिज है जो विद्युत के सामान व वायुमंडल उपग्रह बनाने में काम में लिया जाता है। वहीं जिन भट्टियों में धातु पिघलाई जाती है उन पर भी अभ्रक का लेप चढ़ाया जाता है। अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है, पहला बिहार व दूसरा उत्तर प्रदेश के बाद में। दोस्तों, अभ्रक की चादरें बनाने का कारखाना माइकेनाइट भीलवाड़ा में स्थित है। वहीं अभ्रक के उत्पादक क्षेत्रों की हम बात करें तो ये हैं दाता, भुणास, बनेड़ी, फूलिया जो कि भीलवाड़ा में है, बरला, मानखड़ व धौली टोक में। अधात्विक खनिज एस्बेस्टोस के बारे में जानेंगे। राजस्थान एस्बेस्टोस के उत्पादन में पूरे देश में एकाधिकार रखता है, यानी कि राजस्थान में देश का 90% से भी ज़्यादा एस्बेस्टोस मिलता है। वैसे तो एस्बेस्टोस 2 प्रकार का होता है, क्राइसोलाइट व एम्फीबोल, लेकिन राजस्थान में एम्फीबोल प्रकार का एस्बेस्टोस ही मिलता है, जिसका उपयोग सीमेंट की चादरें व टाइल्स बनाने में किया जाता है। और अगर हम उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो ये ऋषभदेव, खेरवाड़ा और सलूम्बर उदयपुर में मिलता है। इसके अलावा डूंगरपुर व राजसमंद में भी एस्बेस्टोस पाया जाता है। अधात्विक खनिजों में रॉक फॉस्फेट के बारे में जानेंगे।
इसके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। वहीं रॉक फॉस्फेट के शुद्धिकरण का कार्य परिशोधन संयंत्र उदयपुर में लगाया गया है और वहीं पर शुद्धिकरण किया जाता है। दोस्तों, अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो यह खनिज सुपर फॉस्फेट उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है। रॉक फॉस्फेट के उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो ये है झामर कोटड़ा उदयपुर में, बिरमानिया व लाठी क्षेत्र जैसलमेर में। अधात्विक खनिजों में आज फ्लोराइड व पन्ना के बारे में जानेंगे। पन्ना को हरी अग्नि, संस्कृत में मरकत या ताक्षय और अंग्रेजी में इसे एमरल्ड भी कहते हैं। दोस्तों, पन्ना का भी देश में उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। यह हरे रंग का बहुमूल्य पत्थर है और इसे सबसे पहले 1943 में काला गुमान क्षेत्र उदयपुर में खोजा गया था, जबकि वर्तमान में यह राजसमंद में मिलता है। अगर हम फ्लोराइड या फ्लोरस्पार की बात करें तो इसका उपयोग कीटनाशक दवाई बनाने में, सिरेमिक उद्योग में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में काम में लिया जाता है। फ्लोराइड के उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो ये है मांडवा की पाल डूंगरपुर, करारा भीलमाल जालोर और आसिन भीलवाड़ा। प्रदेश की खनिज संपदा में इमारती पत्थरों के बारे में जानेंगे। राजस्थान में स्टोन्स विकास केंद्र की स्थापना 1998 को जयपुर में की गई थी। राजस्थान में पाए जाने वाले इमारती पत्थर हैं संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर या लाइमस्टोन, मुल्तानी मिट्टी और बेंटोनाइट आदि। सर्वप्रथम हम जानेंगे ग्रेनाइट के बारे में। दरअसल दोस्तों, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों में मिलता है जो कि कठोर होता है। ग्रेनाइट विश्व का सबसे महंगा पत्थर है और अगर राजस्थान में ग्रेनाइट मुख्यतः 56 की पहाड़ी बाड़मेर में मिलता है, परंतु जालोर को ग्रेनाइट सिटी की संज्ञा दी गई है। और अगर हम ग्रेनाइट के उत्पादन की बात करें तो ये राजस्थान के 23 जिलों में पाया जाता है। प्लीज इमारती पत्थर संगमरमर के बारे में जानेंगे। संगमरमर कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का एक प्रकार है जो चूने के पत्थर यानी कि अवसादों से बनता है। दोस्तों, संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। अगर हम सर्वाधिक संगमरमर उत्पादन की बात करें तो यह राजसमंद में, जबकि सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर मकराना नागौर में मिलता है। दोस्तों, मकराना के संगमरमर से ही ताजमहल को बनाया गया है। यही नहीं, राजस्थान को संगमरमर के पत्थरों से सर्वाधिक आय होती है। इमारती पत्थरों के बारे में जानेंगे। वैसे तो इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान है, जबकि राजस्थान में जोधपुर का प्रथम स्थान है। वहीं चूना पत्थरों की बात करें तो यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। दोस्तों, चूना पत्थर भी राज्य में सर्वाधिक तथा सर्वव्यापी खनिज है। और अगर चूना के उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो सोनू जैसलमेर, लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र चूना के पत्थर खनन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं मुल्तानी मिट्टी की बात करें तो राजस्थान में भारत के 90% मुल्तानी पाई जाती है, जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन व विरंजक के रूप में किया जाता है। और इमारती पत्थरों के संक्राम में अगर हम लास्ट इम्पोर्टेंट बेंटोमाइट की बात करेंगे तो यह हाथी की ढाणी और गिरल बाड़मेर में उत्पादित होता है। यह पानी में डालने पर फूल जाता है, इसलिए इसका उपयोग वनस्पति तेल व खनिज तेल को साफ करने में किया जाता है। राजस्थान में पाए जाने वाले रंग बिरंगे पत्थरों और उनके लिए प्रसिद्ध स्थानों को जानेंगे। बादामी पत्थर जोधपुर में पाया जाता है। 7 रंग का संगमरमर खांद्रे गांव पाली में पाया जाता है। गुलाबी रंग का संगमरमर व ग्रेनाइट जालोर में पाया जाता है। और दोस्तों, सफ़ेद रंग का संगमरमर राजसमंद में पाया जाता है। हरे रंग का संगमरमर उदयपुर में, हल्के हरे रंग का संगमरमर हरा ग्रेनाइट या काला पत्थर या घिया पत्थर डूंगरपुर में, गेरू पत्थर चित्तौड़गढ़ में, कोटा स्टोन कोटा में, काले रंग का पत्थर बैसलाना जयपुर में और यह जयपुर संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। लाल पत्थर दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में धौलपुर का पत्थर यूज किया गया है। वह संसद भवन में करौली का लाल पत्थर लगा हुआ है। पीले रंग के पत्थर की बात करें तो ये जैसलमेर में, जो कि संगमरमर की जालियों की प्रसिद्ध है। इसी के साथ संगमरमर की मंडी भी जान लेंगे, जो कि किशनगढ़ अजमेर में है। और यह भी याद कर लेते हैं कि यहाँ पर खनिजों की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके द्वारा बताए गए टॉपिक के बारे में जानेंगे। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब।